कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने भाजपा सरकार सहित चुनाव आयुक्त पर तमाम बड़े आरोप लगाए। अब उन्होंने जनरेशन जो जी है उससे वोट चोरी को रोकने की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। ये राहुल गांधी लगातार आपने देखा एटम बम फोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ने की भी कल बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम मैं बाद में फोड़ूंगा। अभी फिलहाल इन्होंने ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया। ये फूके हुए हाइड्रोजन बम के खोखे को लेकर ये जो आत्मघाती रास्ता घूम रहा है, ये जो है वो जिस तरह से जनादेश के आपराधिक अपमान की सनक सोच और साजिश में लगा हुआ है, वो खुद अपने सियासी सुपड़े को साफ करने की इबारत लिख रहा है, पटकथा लिख रहा है। जहाँ तक सवाल है इस देश के में जो है वो जनादेश का हमेशा सम्मान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हार हो या जीत हो, जो है वो हर पार्टी के लिए चुनाव के रिजल्ट सबक और संदेश होते हैं और उसका सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 2014 के बाद से इस कुंठित कटुता के कबाड़ खाने में कैद ये जो कुनबा है, ये जो है वो इसने न जनादेश का सम्मान किया और न ही जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का सम्मान किया। वोट चोरी को लेकर उन्होंने मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं कहा है कि आप वोट चोरों की आप रक्षा करते हैं और अब जनरेशन जी से कहना है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा आपको लगता है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है या वो सब? मैं 17 साल का था तब मैं जेल में गया था इमरजेंसी में, जिस वक्त जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर दी थी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपना बंधक बनाया था। लेकिन जो सज्जन अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो अभी 60 साल के लगभग हो रहे होंगे, 55-60 के। तो अभी नई जनरेशन को लेकर के वो जो आह्वान कर रहे हैं, पहली बात तो उनको वो उस पार्टी के युवराज हैं तथाकथित, जिसने कि 5 दशकों से ज़्यादा जो है एक छत्र देश में राज किया है। कम से कम 1 दशक से ज़्यादा जो है वो अब बैसाखी पर जो है सरकारें चलाई हैं। तो आज भी कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि उसकी ज़मीर ज़रूर बंजर है, लेकिन आज भी उसके हाथों में जो है वो साजिशों का खंजर है। ठीक है, नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर विपक्ष ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। लखीमपुर का मामला है कि ये सरकार जो है ठाकुरों को सिर्फ आगे बढ़ा रही है, ब्राह्मणों को बढ़ा रही है, लेकिन पीडीए की अनदेखी की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जब तर्कों की कंगाली होती है तो लोग जो है कुतर्कों के मवाली जैसा व्यवहार करते हैं, यही है और कुछ नहीं। ठीक है, और भी देखिए कई सवाल हैं मेरे पास आपसे। कल सीएम योगी ने मेट्रो का जिक्र किया शहर में, तो अखिलेश यादव ने कहा कि इनसे ज़्यादा जो बड़ा महाझूठा है वो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लखनऊ में सबसे पहले मेट्रो चलाने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया। तो ऐसा है कि इनकी सरकार ने, इनके पार्टी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरी उत्तर प्रदेश का ब्रह्मांड जो है वो पूरी ज़मीन और सड़कें उन्होंने बनाई है, तो इसलिए उस पर हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। आपने अभी देखा था कि दिशा पटानी के घर पे फायरिंग हुई थी, तो इसके बाद ये हुआ कि ये धर्म धंधा अंडरवर्ल्ड जो है वो अब सनातन को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है कि जो भी साधु संत के बारे में बोलेगा हम उसको मारने का काम करेंगे। ये देश पंथ निरपेक्ष देश है और किसी भी समाज के प्रति असहिष्णुता जो है अस्वीकार्य है। ठीक है, बिहार में आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ये जो वोटर अधिकार एक यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, ये अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? अखिलेश यादव भी वहाँ गए थे, राहुल गांधी भी वहाँ पर गए थे, तो क्या बिहार में कुछ बदलाव होता हुआ? बदलाव नहीं होगा, बिहार में भी हो या उत्तर प्रदेश में हो, ये जो है वो चुनावी चौपाल पे पहुँच जो है वो चारों खाने चित होंगे और इनके जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट से पहले ही जो है वो धाराशायी होगा। सीएम योगी पर आज एक फिल्म रिलीज हुई है तमाम सिनेमा घरों में, अजय द अनटोल्ड स्टोरी। वैसे योगी साहब अजय हैं ही। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।